नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ए एक्सप्लोरर पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि धैर्य इतना ज़रूरी क्यों है। ज़िंदगी में हर इंसान को किसी न किसी वक्त मुश्किलें आती हैं। उस वक्त अगर हम अपने इमोशन पे कंट्रोल रखें और सोच समझ के फैसले लें तो हम बेहतर तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार एग्ज़ाम के टाइम जब सब कुछ बहुत स्ट्रेसफुल था, मैंने अपना धैर्य बनाए रखा और हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की। इससे मैं अपनी टेंशन को हैंडल कर पाया और अच्छे मार्क्स भी गेन किया। दोस्तों, मैं इसे एक कथा के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि जब कोई झूठा आरोप लगाए तो आपको धैर्य क्यों नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। द्वारका में एक सूर्य पुत्र भक्त था, सत्यजित। उसे सूर्य देव ने जमतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्यजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्यजित के भाई प्रसेनजीत ने मणि चुरा ली। प्रसेनजीत मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्यजित को जब प्रसेनजीत और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि श्री कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चले दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और चांद के पास हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजीत को शेर ने ही मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत नहीं दिए। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्यजित को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्यजित को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। तो दोस्तों, इस कथा से यही सीख मिलती है कि हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि शांतिपूर्वक पूरी बात समझें और आरोपों को झूठा साबित करें। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।